क्या आपकी भी ब्रांच की जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज नहीं हो रही? जैसे मान लो आपने 500 रुपए का लोन लिया था, रीपे भी कर दिया, 2-3 बार भी आपने रीपे कर दिया, लेकिन भाई वो 500 रुपए से ज्यादा बढ़ ही नहीं रही। जब भी आप रीपे करते हो वो कहते हैं कि हाँ भाई फिर से 500 रुपए ले लो। जय श्री राम दोस्तों, आज हम यही बात करने वाले हैं कि जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन में जो आपको लोन मिलता है ना, जैसे मान लो मेरे को तो 500 रुपए की लिमिट मिली थी स्टार्टिंग में, हो सकता है आपको 500 रुपए की मिले या ज्यादा मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब भी आप रीपे करते हो आपकी लिमिट इंक्रीज ही नहीं होती भाई, वो 500 ही रहती है। फिर कहते हैं हाँ भाई आपको लोन मिल जाएगा, कितना मिलेगा? जितना पहले मिला था। और आपने 3-4 बार, कई लोग तो ऐसे होते हैं भाई 3-4 बार लगातार रीपे करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, पर फिर भी उनकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, मेरे को 15,000 रुपए की फिलहाल लिमिट मिली हुई है, लेकिन स्टार्टिंग मेरी भी 500 रुपए की हुई थी। मैंने 500 रुपए को भाई 15,000 तक कैसे बनाया, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी लिमिट कैसे इंक्रीज करी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले तो भाई देखो, अगर आपकी सिबिल स्कोर अच्छी है तो हो सकता है यहाँ पे आपको ज्यादा लिमिट पहले ही मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को होता है ना, मेरे को तो 500 रुपए से शुरुआत हुई थी, कईयों को तो ऐसा होता है सीधा ही 10,000, 15,000 रुपए या 50,000 रुपए कईयों को लिमिट मिल जाती है। कुछ यूजर्स को जिनकी सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है। अब अगर आपकी सिबिल स्कोर है भाई 650, 700 और आपको लोन लिमिट मिली है स्टार्टिंग में 500 रुपए की, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैंने 15,000 करी, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको एक गलती नहीं करनी है, मैंने गलती कर दी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी जो 15,000 रुपए की लिमिट है ना, कुछ दिन पहले इसको इन्होंने 4,000 रुपए कर दिया था। अब आप कहोगे वो कैसे हो गया भाई, और फिर से मैंने इसको 15,000 कैसे करा? तो देखो भाई हुआ क्या था ना, इसकी लोन की EMI थी यार कुछ 24-25 तारीख को, और मेरे को याद नहीं रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ओवरड्यू कर दिया, लेकिन याद नहीं रहा। फिर ऊपर से नोटिफिकेशन आया कि भाई आपकी लोन की जो EMI है वो भाई मतलब पेमेंट आपको करना पड़ेगा, उसके ओवरड्यू हो गया है। तो मैंने कहा अरे भाई ओवरड्यू मेरे को याद नहीं रहा, तो मैंने भाई ओवरड्यू को वहां पे चेक करा और पेमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट का डेट था वो सिर्फ एक दिन पहले था ओवरड्यू से, ठीक है। तो मैंने जब पेमेंट करा और उसके बाद जो आता है ना कि आपकी लोन कितना आपको भाई फिर से डिसबर्स आप कर सकते हो, कितना लोन ले सकते हो, तो मैंने वहां पे चेक करा तो भाई उन्होंने 4,000 कर दिया। और मैं ना शॉक हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, जो मेरे को 15,000 रुपए दे रहे थे उन्होंने 4,000 रुपए कर दिए। तो फिर इनके भाई कस्टमर सर्विस में मैंने बोला भाई ऐसा क्या पाप कर दिया जो आपने मेरी इतनी लिमिट कम कर दी, मेरी तो सिबिल स्कोर अभी ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो हम आपकी सिबिल स्कोर देखते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं, रीपेमेंट बिहेवियर देखते हैं, ऐसे कुछ बोला। मैंने बोला मैंने तो भाई ओवरड्यू भी नहीं करा, बस इतनी सी गलती थी कि मेरे को याद नहीं रहा। और एक दिन पहले, मतलब मान लो जब आपकी EMI की ओवरड्यू होती है ना, उससे एक दिन पहले मैंने पेमेंट करा था और मेरी लिमिट कम कर दी। अगर ऐसा आपके साथ भी सीन हुआ तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो कभी भी ब्रांच लोन से मान लो आपकी 25 तारीख की EMI आती है, ठीक है, तो आपको 24 तारीख को रीपे नहीं करना भाई, 23 को कर देना, मतलब 2 दिन पहले कर देना, तो ही आपकी लिमिट को भाई कम नहीं करेंगे। नहीं तो चांसेस हो सकता है आप लिमिट इंक्रीज करने की सोच रहे हो, ऐसा ना हो कि भाई उल्टा वो कम हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें लिमिट को इंक्रीज कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए भी आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अगर आपका जो EMI जितना भी बनता है ना, जैसे मान लो 25 तारीख को बनता है, 26 तारीख को बनता है, उसको 2 से 3 दिन पहले, ऐसा नहीं कि अभी आपकी EMI बनी आपने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पे कर दिया, तो एप्लीकेशन का यही सिस्टम समझ आता है कि अच्छा इसको और लोन चाहिए, ये भाई ईगर फॉर क्रेडिट हो रहा है, इसको लालच है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो वो तो आपको देंगे नहीं। होगा क्या पता है, आपकी प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। जैसे मान लो 5,000 का लोन मिलता है, उसका कट आउट करके 4,000 रुपए आपको देते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो ये क्या करेंगे, सेम आपको भी पकड़ा देंगे, लो भाई 5,000 रुपए ले लो और उसका प्रोसेसिंग फीस कट होगी और आपका ही नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो पूरा 5,000 पे करा था। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये आपको खुद ही बेवकूफ बना दोगे, आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। लिमिट इंक्रीज करने के लिए बस आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले 3 से 4 दिन पहले इनकी EMI को पे कर देना, और बाकी जितने भी आपके लोन चल रहे हैं ना छोटे मोटे, उसको क्लोज कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा आपके लोन चलेंगे उतने ज्यादा चांस कम होंगे कि आपकी लिमिट को ये इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आपका और कहीं पे लोन ही नहीं चल रहा, तो ब्रांच वाले देखेंगे भाई इसकी क्रेडिट प्रोफाइल भी बढ़िया है, जो पुराना इसने लोन लिया था वो भी टाइम से रीपे करा है, तो डेफिनेटली ब्रांच लोन ऐप वाले आपकी लिमिट को इंक्रीज पक्का करेंगे, ठीक है। ये 2 ही सोल्यूशन है। सबसे पहले अपना रीपेमेंट बिहेवियर भाई बहुत बढ़िया बनाओ, और दूसरा है कि जो इनकी EMI है वो टाइम से रीपे करना, उसे 1-2 दिन पहले ही पे कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ जैसा सीन हुआ था, फिर मैंने भाई मेरे को काफी टाइम लग गया था इसको ठीक करने में। फिर जैसे मान लो मैंने इनकी EMI एक दिन क्या जब भी होती है ना, मैं 2 से 3 दिन पहले एडवांस ही पे कर देता हूँ कि भाई मेरी लिमिट इतनी मुश्किल से मैंने 15,000 बनाई है, फिर से कम मत कर देना। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा कोई जादुई ट्रिक नहीं है कि भाई 1 मिनट में हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, आपकी लिमिट को इंक्रीज करके भाई पूरा ये 10,000, 20,000, 40,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। बस आपको कभी भी इनकी EMI को ना भाई बाउंस नहीं करना है। एक बार EMI बाउंस कर दी, फिर ना लिमिट मिलेगी ना कभी लोन मिलेगा, फिर दिखा देंगे 180 दिन तक आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ऐसा करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।